नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। प्रिय दोस्तों, वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। प्रिय दोस्तों, जो आधा अधूरा ज्ञान होता है हमेशा खतरनाक साबित होता है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखा करें। शुरू करते हैं प्रिय दोस्तों आज की ये प्यारी सी कहानी, प्यारा सा वीडियो। प्राचीन काल समय में एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह लोग अपने जीवन में कभी भी कोई दान दक्षिणा धर्म पुण्य का कार्य नहीं किया करते थे और उनके कोई संतान भी नहीं थी। जिस जगह पर उस सेठ की हवेली थी उसी के पास में एक पीपल का वृक्ष था और उस पीपल के वृक्ष में एक सुंदर सी चिड़िया रहती थी। वह चिड़िया ने अपना घोंसला बना रखा था। चिड़िया के दो छोटे छोटे बच्चे थे। चिड़िया रोज नगर में दाना पानी चुगने जाती और वह दाना पानी चुगने के बाद वापस अपने घोंसले में आती और अपने बच्चों को खिलाती। चिड़िया उस सेठ के घर में भी जाया करती थी, लेकिन वहाँ पर एक भी दाना नहीं मिलता था और चिड़िया वहाँ से आगे चली जाती। जब चिड़िया अपने मन में ये सोचने लगती है कि पूरे नगर में सबसे बड़ी हवेली इस सेठ की है और वह बहुत धनी व्यक्ति है, लेकिन फिर भी ये कभी भी किसी को दान नहीं देता है। एक दिन चिड़िया अपने घोंसले से उड़कर उस सेठ की हवेली पर जा बैठती है तो सेठ और सेठानी बात कर रहे थे। सेठानी अपने पति से कह रही थी कि सेठ जी, हमारे पास इतना धन दौलत है, पूरे नगर वाले हमें नगर सेठ कहते हैं। हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस धन का हम क्या करेंगे? हमारे कोई संतान नहीं है, इस धन को खाने वाला कौन होगा? तब सेठ अपनी पत्नी सेठानी से कहता है कि सेठानी, अब इसमें मेरा क्या कसूर है? हमारा तो नसीब ही ऐसा है, हो सकता है हमारे नसीब में पुत्र प्राप्ति नहीं है। सेठ सेठानी से कहता है, जब तक हम जिएंगे तब तक इस धन को हम खा लेंगे, उसके बाद जिसके नसीब में होगा वही इस संपत्ति को खाएगा। दोनों पति पत्नी इस तरह की बातें करते हैं और वह चिड़िया गौर से सुनने लगती है। अब चिड़िया सेठ और सेठानी की पूरी बात सुनने के बाद उड़ के आगे चली जाती है और अपना दाना पानी चुगने के बाद वापस अपने घोंसले में चली जाती है। अब चिड़िया रोज उस सेठ के घर जाने लगी और उनकी पूरी बात सुनने लगी। सेठ की पत्नी थी सेठानी, वह बड़े अच्छे स्वभाव की थी, उसके दिल में दया धर्म भी था। जब सेठानी रोज उस चिड़िया को देखती है तो धीरे धीरे सेठानी को चिड़िया से लगाव हो जाता है। अब सेठानी सेठ से छुप छुप कर उस चिड़िया को दाना पानी डालती है और चिड़िया दाना चुगती है। ऐसे ही काफ़ी दिन निकल जाते हैं। एक दिन चिड़िया मन में सोचने लगती है कि सेठानी बहुत अच्छी है और मुझे दाना भी खिलाती है, लेकिन उसके घर में पुत्र नहीं है। तब वह चिड़िया अपने मन में सोचने लगती है कि ऐसा क्या किया जाए जो सेठानी को पुत्र हो। चिड़िया सोचने लगती है कि एक औरत जब तक माँ नहीं बनती उसका जीवन अधूरा होता है। एक औरत को सबसे ज़्यादा सुख तब मिलता है जब वह माँ बनती है। यही सोचकर चिड़िया बड़ी दुखी हो जाती है। एक दिन चिड़िया के मन में आता है कि क्यों ना मैं भोलेनाथ के पास जाऊं और महादेव से सेठ और सेठानी के लिए अरदास करूं। यही सोचकर चिड़िया अपने पति चिड़ा से कहती है कि स्वामी, मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रही हूं, आप बच्चों का ख्याल रखना। इतना कहकर चिड़िया अपने घोंसले से उड़ान भरती है और कैलाश पर्वत तक पहुंच जाती है, जहां पर महादेव और माँ पार्वती थे। चिड़िया उड़ती हुई जाकर के और माता पार्वती के चरणों में पड़ जाती है और जैसे ही माँ पार्वती के चरणों में जाकर बैठती हैं, चिड़िया बेहोश हो जाती है। माता पार्वती चिड़िया को अपने हाथों में उठाती है और चिड़ियों को होश में लाती है और चिड़िया से कहती है कि चिड़िया, तुम कहाँ से आई हो? तब चिड़िया माता पार्वती से कहती है कि हे माता, मैं बड़ी दूर से आई हूँ और मैं बहुत दुखी हूँ। तब माँ पार्वती कहती है कि पुत्री, आप मुझे स्पष्ट बताइए। तब चिड़िया कहती है कि हे माता, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ एक सेठ और सेठानी रहते हैं, उनके कोई पुत्र नहीं है, उनको एक पुत्र दे दीजिए। चिड़िया इतनी बात माता पार्वती से कहती है और फिर से बेहोश हो जाती है और काफ़ी देर बाद चिड़िया होश में आती है। तब माँ पार्वती उस चिड़िया को दाना पानी खिलाती है और चिड़िया से कहती है कि पुत्री, तुम चिंता ना करो, थोड़ी देर में महादेव उठेंगे, तब हम महादेव से बात करेंगे। माता पार्वती चिड़िया को हाथ में लेकर महादेव के पास जाती है और महादेव से कहती है कि हे प्रभु, उस नगर में एक सेठ और सेठानी रहते हैं, क्या उसके नसीब में
पुत्र है या नहीं। महादेव कहते हैं पार्वती उनके नसीब में कोई पुत्र नहीं है। तब माता पार्वती कहती है कि हे प्रभु, यदि उसके नसीब में पुत्र नहीं है तो आपको पुत्र देना होगा। लेकिन महादेव कहते हैं कि हे पार्वती, तुम जिद मत करो, उनके नसीब में कोई पुत्र नहीं है तो मैं पुत्र कैसे दे सकता हूँ। लेकिन माता पार्वती जिद करती है और कहती है कि चिड़िया बड़ी दूर से आई है और ये आशा करके आई है कि हम इसकी सहायता करेंगे और इस चिड़िया को खाली हाथ नहीं भेज सकते। माता पार्वती की इतनी बात सुनने के बाद देव आदि देव महादेव कहते हैं कि ठीक है, सेठ और सेठानी को एक पुत्र हम देंगे। लेकिन महादेव और भी कहते हैं कि सेठ और सेठानी कोई दान धर्म नहीं करते हैं। यदि वे किसी को दान पुण्य करे तब भी पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। तब वह चिड़िया कहती है कि महादेव, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सेठ और सेठानी खूब दान पुण्य करे। तब भगवान शंकर कहते हैं तथास्तु। उसके बाद चिड़िया महादेव और माँ पार्वती को प्रणाम करके और वहाँ से उड़ान भरती है और उड़ती हुई अपने घोंसले में आ जाती है। और उसके 9 महीने बाद सेठानी को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। सेठ और सेठानी बड़े खुश होते हैं अपने पुत्र को पाकर। चिड़िया भी बड़ी खुश होती है और सोचती है कि सेठ अपने पुत्र को अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाएगा तो कुछ थोड़े बहुत टुकड़े नीचे भी गिरेंगे, वह हमको भी खाने के लिए मिलेंगे। यह सोचकर वह चिड़िया बड़ी खुश होती है। धीरे धीरे सेठ का लड़का बड़ा होने लग जाता है। एक शिवरात्रि निकल गई, दूसरी शिवरात्रि भी निकल गई, ऐसे ही तीसरी और चौथी भी शिवरात्रि निकल जाती है। और जब 5वीं शिवरात्रि आती है तो वह चिड़िया बड़ी चिंतित होती है और बड़ी दुखी होती है। चिड़िया सोचने लगती है कि सेठ का लड़का अब 5 साल का हो चुका है और सेठ और सेठानी अभी तक कोई दान दक्षिणा नहीं करते, कोई मंदिर में नहीं जाते, कोई पुण्य का काम नहीं करते हैं। अब चिड़िया ये सोचकर बड़ी दुखी होती है। चिड़िया सोचने लगती है कि यदि ये कोई दान धर्म नहीं किया तो इनका पुत्र बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। यह सोचकर चिड़िया बड़ी चिंतित होती है और चिड़िया सोचती है कि अब मैं सेठ और सेठानी को कहूँ तो कैसे कहूँ। तब चिड़िया के बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। चिड़िया अपने बच्चों से कहती है कि अपना ख्याल रखना, मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जाती हूँ। तो चिड़िया फिर से अपने घोंसले से उड़ान भरती हैं और सीधी कैलाश पर जाती हैं और माता पार्वती के चरणों में पड़ जाती हैं। तब माता पार्वती चिड़िया से कहती है कि हे चिड़िया, सेठ और सेठानी को पुत्र हो गया है, अब तुम क्यों आई हो। तब चिड़िया कहती है कि हे माता, मैं उनको धर्म के मार्ग पर नहीं ला सकी। हे माता, उनका पुत्र दीर्घायु होना चाहिए। जब माँ पार्वती फिर से चिड़िया को कहती है कि पुत्री तुम शांत हो जाओ, और माता पार्वती फिर से महादेव से प्रार्थना करती है। और तब चिड़िया कहती है कि हे माता पार्वती और भोलेनाथ, तुम दोनों वहाँ जाकर सेठ और सेठानी को सदमार्ग पर ले आओ तो बहुत अच्छा होगा। तब माता पार्वती और भोले बाबा कहते हैं कि ठीक है, हम बहुत जल्द सेठ और सेठानी के द्वार पहुँचेंगे। फिर चिड़िया कैलाश से अपने बच्चों के पास आ जाती है। महादेव और माँ पार्वती एक भिक्षुक का रूप धारण करके सेठ और सेठानी के द्वार पर आते हैं और सेठानी से कहते हैं कि हे मैया, हमको बड़ी तेज़ भूख लग रही है और हमको भोजन खिलाइए। यदि तुम लोग भोजन नहीं खिलाओगे तो हम तुम्हें श्राप दे देंगे। तब सेठानी हाथ जोड़कर कहती है कि हे बाबा, तुम मुझे श्राप मत देना, हम तुम्हें ज़रूर भोजन खिलाएंगे। तब सेठानी साधु के वेश में महादेव और माँ पार्वती को अपने घर में ले जाती है और अच्छे अच्छे पकवान बनाकर उन्हें जिमाती है। उधर उस सेठानी का नन्हा सा पुत्र इधर उधर घूमता है, कभी माँ पार्वती को रोटी खिलाता है, कभी महादेव को रोटी खिलाता है। ये देखकर माँ पार्वती बड़ी प्रसन्न होती है। माँ पार्वती सोचती है कि ये महादेव का प्रसाद है, इसलिए इतना चंचल है। उसके बाद माँ पार्वती महादेव उसके घर से जाने लगते हैं। तब सेठ और सेठानी दोनों आते हैं और हाथ जोड़कर कहने लगते हैं, बाबा, हमसे सेवा में कोई कमी तो नहीं रही? यदि कमी रही हो तो हमें क्षमा करे, श्राप ना दे। तब महादेव कहते हैं, सेठ सेठानी ध्यान से सुनो, गलतियां तो तुमने बहुत की है और करते ही जा रहे हो। यदि इसी तरह रहे तो तुम्हारे पुत्र पर घोर संकट आने वाला है और तुम्हारा पुत्र बहुत जल्दी इस दुनिया को अलविदा कह देगा। तब सेठ और सेठानी भोलेनाथ के चरणों में गिर जाते हैं
कि बाबा हमें कोई मार्ग बताइए, हम क्या कर सकते हैं। बुढ़ापे में जाकर हमें एक पुत्र प्राप्त हुआ है और हम इस पुत्र को खोना नहीं चाहते हैं। तब महादेव कहते हैं, खड़े हो जाओ और ध्यान से सुनो। यदि आज के बाद तुम्हारे द्वार पर कोई भी आता है तो वह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। दान धर्म करो, तालाब खुदाओ, लोगों की सहायता करो, धर्म पुण्य करो और महाशिवरात्रि का व्रत करो, ईश्वर की भक्ति करो और ईश्वर का भजन करो। तब सेठ सेठानी महादेव के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं, बाबा हम ऐसा ही करेंगे। तब महादेव उनसे कहते हैं, जो ये पुत्र तुम्हारे आंगन में खेल रहा है, यह तुम्हारी किस्मत में नहीं था। यह एक चिड़िया की मेहनत है जो तुम्हारे यहाँ से उड़कर कैलाश तक पहुँची है। यह उसकी भक्ति का फल है। तब सेठ सेठानी भोलेनाथ से कहते हैं कि बाबा वह चिड़िया कौन सी है। तभी वह चिड़िया वहाँ आती है और महादेव माता पार्वती को प्रणाम करती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। कैसी लगी? अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। राधे राधे दोस्तों।